Yeah. So, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Thank you. Can you please turn on your camera, everyone? And did you get any chance to go through the content about contrarian strategy No, sir. as expected? Well, I really appreciate everyone who has submitted the assignment. Like, जब मैंने assignment post किया था, I was expecting zero result. Literally, मेरे mind में था कि no one is going to do this, right? Honestly saying, मेरे mind में यही था कि यार ठीक है डाल दिए, but I'm not sure कोई करेगा. Then just to give you some kick and आप एक बार जब उस मैसेज के थ्रू जाओगे देयर यू विल सी कि मैंने उस वहीं से कॉन्ट्रैरियन स्ट्रेटेजी स्टार्ट किया बेसिकली आप लोगों पे भी मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की एंड सबसे पहले मैंने क्या किया खुद आई सेट वेल वो भी बिल्कुल रैंडम था बिल्कुल अनप्लान्ड था क्योंकि मेरे को भी किसी चीज के बारे में पढ़ना था आई जस्ट हैड टू स्टडी मैंने नोट्स बनाया व्हेन आई कंप्लीटेड रात के 1 बज रहे होंगे सो आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ओके so everyone please turn on your camera no need to sigh or to hesitate fine so I thought कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए राइट देन आई थॉट कि ओके अगला मॉड्यूल अपना क्या है कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी सो आई थॉट कुछ कुछ उससे रिलेटेड अपन करते हैं सो जब आप उस मैसेज का जिस पेज के साथ मैंने मैसेज डाला था जब आप उस मैसेज को देखोगे मैंने स्टार्ट ही किया है उस लाइन का कि स्टॉप रीडिंग दिस मैसेज इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग राइट मेरा यही लाइन था इट मीन्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि रोक दो भैया यदि नहीं करना है तो छोड़ दो है ना नो नीड टू रीड फॉरवर्ड एंड हाउ मेनी ऑफ यू लिटरली स्टॉप्ड कितने लोगों ने लिटरली वहां पे बंद कर दिया ईमानदारी से बताओ एनीवन आई बिलीव सबने पढ़ा होगा राइट दैट इज कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी कॉन्ट्राडिक्ट करना है एंड दैट इज द कोर एलिमेंट ऑफ दिस डिस्कशन सो मैंने प्लॉट वहीं से स्टार्ट किया देन आई डिड वन मोर थिंग मैंने अप्रिशिएट किया हर्ष का और त्रिनेत्रा बोथ आर फ्रॉम आई बिलीव बीएचयू सो उनका जब व्हाट वी से उनका जब कंटेंट आया ग्रुप में राइट आई लिटरली अप्रिशिएटेड बिकॉज मेरे लिए तो एक्सपेक्टेशन जीरो था ना when two people posted तो I thought it's really very good मैंने लिटरली बहुत ही ऑनेस्ट होकर के मैंने उस चीज को अप्रिशिएट किया उस एप्रिशिएशन से कितने लोगों को किक मिला कि अरे यार ये बंदा किया है एंड लेट्स मेरे को भी करना चाहिए हाउ मेनी ऑफ यू बिल्कुल ऑनेस्ट ऑनेस्ट बनो फर्स्ट वन या टू सबमिशन देख के कितने लोगों के मन में आया कि लेट्स कंप्लीट इट इतने ईमानदार तो कोई नहीं है जो पहले से ही प्री प्लान रहा होगी नहीं नहीं डे वन पे आया असाइनमेंट और अपने को करके देना है राइट इतने ऑनेस्ट कोई नहीं हो सर डे वन है बट आपने डेडलाइन दी थी 28 की तो मैं सर 20 तक दे दूंगा तो ये सर आई नो योर पर्सनैलिटी मोहित मैंने आपका जो फीडबैक मेरे को मिला है यू आर लिटरली वेरी सीरियस स्टूडेंट एंड आई बिलीव आप अपने क्लास के सीआर भी हो राइट यस सर हाँ हाँ तो मेरे पास है प्रॉपर फीडबैक ओके सो आई नो योर पर्सनैलिटी आई वाज एक्सपेक्टिंग मैं आनंद से एक्सपेक्ट कर रहा था मैं आपसे कर रहा था आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम वैष्णवी एज वेल बिकॉज द वे वैष्णवी एक्चुअली got ready to join this training program I was expecting कि सी इज सीरियस स्टूडेंट ओके क्योंकि इनका 6 से 8 बैंकिंग का क्लास चलता था स्टिल सी मैनेज्ड आई एम नॉट श्योर इन्होंने कैसे उस चीज को मैनेज किया बट मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन आई डू रिमेम्बर आई हैव एग्जैक्टली वो क्लियर आइडिया है मेरे को सो आई वाज अवेयर कि हाँ इनके तरफ से भी आएगा एंड एक दो और लोग हैं जो ऑब्वियसली त्रिनेत्र इज देयर लाइक इफ ही इज इन द ग्रुप आई वाज एक्सपेक्टिंग उनके तरफ से भी हर्ष एज वेल ही इज आल्सो क्वाइट सीरियस तो
मैं उनके तरफ से, एंड यस हर्ष का ही सबसे पहला मैसेज था। सो ऑब्वियसली लाइक रीतू एज वेल आई वाज एक्सपेक्टिंग। सो था, ऐसा नहीं है, मेरे अंदर एक हिडन एक्सपेक्टेशन था, बट समहाउ आई वाज थिंकिंग कि अरे मेहनत लगेगा इसमें, हाफ एन आवर 1 आवर का। सो आई वाज नॉट श्योर सारे करेंगे या नहीं। वेल, कमिंग टू आवर बेस डिस्कशन, बेसिक डिस्कशन हमारा है कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी का। सो मैंने प्लॉट वहीं से डाला। व्हेन आई पोस्टेड रात के 2 बजे जब मैंने ग्रुप में मैसेज डाला, आई सिंपली माई फर्स्ट लाइन वाज कि स्टॉप रीडिंग। ओके, सो व्हाट आई एम टेलिंग टू यू कि पढ़ना बंद कर दो इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। दैट एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टेड योर थॉट्स, है ना। सो लेट्स जंप टू द डॉक्यूमेंट पार्ट। मैं थोड़ा सा आपको ना एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दूंगा, एंड आई हैव डिजाइन समथिंग इस मॉड्यूल, पूरे मॉड्यूल के लिए, लर्निंग के लिए मैंने कुछ प्रैक्टिकल भी आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, एक पूरे वेबसाइट का कॉपी, सो दैट वी विल डिस्कस। फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, सो इस मॉड्यूल का जो नाम है दैट इज जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉप। कोई इस मीटिंग का लिंक ग्रुप में शेयर कर देगा क्या, एनीवन? ये वाला लिंक उठा के बस ग्रुप में डाल दो आप। या, थैंक यू। सो यस, आते हैं अपन बेस डिस्कशन पे, कंटेंट राइटिंग एंड वर्डप्रेस डैशबोर्ड। सो कंटेंट राइटिंग क्या होता है? कंटेंट राइटिंग के पहले समझते हैं अपन की कंटेंट क्या होता है, राइट? सो डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज कंटेंट? सर लाइक ब्लॉगिंग, इंस्टाग्राम वीडियोस वगैरह नो, वो लोग दैट इज post एक्चुअली करते हैं। टाइप्स Means of communication. means of communication is content. Fine, up to some extent it is okay. or any video or any piece of digital creation which gives an information, provides any Right. information. Right. Up to many extent ये काफी क्लोज है आपका, एंड 90% दिस इंफॉर्मेशन इज so content is nothing but information, experience, idea. It could be ideas, it could be POV. Fine, it could be your learning that you are sharing with someone. ये सब कुछ content कहलाता है. Okay. So in publishing, art and communication, content is the information, experience, idea, POV, your learning, your point of view, again POV. So your opinion, fine, that are directed toward an end user or audience. ये सब कुछ कंटेंट होता है. सो सबसे पहले अपने को कंटेंट वर्ड क्या है, इसका एक लिटरल मीनिंग क्या है, वो हमें क्लियर होना चाहिए. फाइन, नाउ देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ कंटेंट. ब्लॉग हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इट कुड बी इंफॉर्मेटिव, इट कुड बी दिस ब्रोशर जो अपन क्रिएट किए हैं, इट कुड बी द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा. इट कुड बी आइदर GIF फाइल, स्टिकर, इमोजी, ई बुक्स, ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, इट मीन्स वो सारी मीडियम जिसके थ्रू आप अपने एक्सपीरियंस को, अपने आइडिया को, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को, लर्निंग को, ओपिनियन को किसी के साथ शेयर कर रहे हो, that all will come in the category of content type. Now there is few thing. अभी अपन ना इसको बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड पढ़ेंगे, और ये मॉड्यूल आपको at the completion of this मॉड्यूल आपको इसका PDF सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दिया जाएगा. So you can use that for future reference. Now there is something called tone. Tone क्या होता है? It refers to the writer's attitude toward the reader and the subject of the message. It means tone is nothing but, जैसे अपन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि टोन सही करके बात करो, राइट? सो दैट इज टोन. मतलब किस लहजे में आप किसी से बात कर रहे हैं.
वही आपका टोन होता है। फाइन। इट कुड बी आइदर सरकास्टिक, फॉर्मल। जैसे आप किसी कलीग से बात करोगे तो बहुत ही फॉर्मल होके बात करोगे, राइट? सपोज आप कॉलेज में अपने सीनियर हो, कोई जूनियर आपके पास आया, फाइन, कोई जूनियर आया एडमिशन से रिलेटेड, आप अपने डिपार्टमेंट में हो एंड एक कोई जूनियर आया, उसके पापा हैं और वो जूनियर आया, दोनों आपके साथ आते हैं एंड आपसे डिस्कस कर रहे हैं चीजें, लाइक एडमिशन से रिलेटेड वो अपने क्वेरीज पूछ रहे हैं। तो जिस लहजे में आप उसके पिता से बात करोगे, आप सेम टोन में उस बच्चे से बात नहीं करोगे, राइट? बच्चे से आप हो सकते हैं इनफॉर्मल हो सकते हो, सरकास्टिक हो सकते हो, बट उसके पापा से जब आप बात करोगे, आपका टोन हमेशा कैसा होगा? फॉर्मल होगा, डिसेंट वे में बात करोगे, आप बहुत ही ब्लंट होके बात नहीं करोगे, राइट? सो दिस ऑल आर समथिंग कॉल्ड टोन, यानी कि हमारा एटीट्यूड क्या है पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के बारे में, या फिर यू कैन से एंड जो यूजर है उससे रिलेटेड। फाइन। नाउ कमिंग टू द मूड। सो मूड इज व्हाट? इट इज नथिंग बट जस्ट feeling that writer is trying to evoke in their readers. It means mood is nothing but just a feeling. Suppose आपको किसी के लेट्स टेक एग्जांपल, क्या हो सकता है? How many of you are in the favor of demonetization? Anyone? डिमोनेटाइजेशन हुआ था कभी 2016 में, याद है? 8 नवंबर को। ओके, अनिकेत आप फेवर में हो। सो राइट, कोई ऐसा जो अगेंस्ट में हो, उसको लगता है यार क्यों हुआ ये डिमोनेटाइजेशन? ओके आनंद, गुड। सो यदि आनंद को बोल दिया जाए कि यू हैव टू राइट इन द फेवर ऑफ डिमोनेटाइजेशन, प्रॉब्लम हो जाएगा। और अनिकेत को बोल दिया जाए कि यू हैव टू राइट इन द अगेंस्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को फील ही नहीं कर पा रहे हैं। So until and unless, suppose if you have to write in the favor of demonetization, firstly you need to feel, you need to feel, literally you need to feel कि हुआ क्या था, right? यदि आपको लगता है कि कुछ अच्छा हुआ था, डिमोनेटाइजेशन वाज गुड, तभी तो आप उसके फेवर में लिख पाओगे, अदरवाइज चीजें मुश्किल होंगी। सो व्हाटसोएवर यू आर फीलिंग, राइट, द सेम थिंग यू कैन इवोक इनटू द रीडर्स। सपोज मैं अभी बहुत गुस्से के मूड में हूँ, तो आई कैन नॉट इंटरटेन यू। और सपोज मैं अभी बहुत जॉली मूड में हूँ, आई एम फीलिंग वेरी गुड, वेरी वेल, राइट, बहुत अच्छा फील हो रहा है, सो आई कैन नॉट स्कॉल्ड यू, डांट नहीं सकते सकते अपन, राइट? क्योंकि मैं उस जोन में ही नहीं हूँ, उस मूड में ही नहीं हूँ, राइट? सो मूड होता क्या है एंड हाउ वी कैन इवोक? We can evoke the same thing with our content. Suppose if it is content writing, so suppose if we are saying someone ki come, she said, and there is one another line, come, she begged. So यहाँ पे पॉइंट में इमेज बन रहा है ना। देखो यार, अब भी कोई ज्वाइन कर रहा है, व्हाट वी कैन से, है भी या नहीं? देखो, हाँ, तो, हम्म, जैसे टेलीग्राम ग्रुप में तो आप लोगों ने लिंक नहीं भेज दिया है ना? मैंने देखा भी नहीं हुई ज्वाइन, बट चलो ठीक है। नहीं नहीं, पहले नया नया जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी ना, तो बच्चे क्या करते थे, अपने क्लास के जूम मीट और गूगल मीट का लिंक रैंडम किसी टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते थे, और वहां से स्ट्रेंजर आर ट्राइंग टू ज्वाइन द ग्रुप। सो प्लीज ये सब मत करना यार, स्पैम वगैरह, है ना? चलो, वी वी आर डिस्कसिंग मूड, राइट? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ब्रेन जो है ना, वो काम कैसे करता है। नाउ सी, वी आर इनटू द मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग इज आई बिलीव 70% अबाउट साइकोलॉजी, राइट? मैंने आपको डे वन पे ही बताया होगा कि मैंने अपने कैरियर में आई वेस्टेड
3 year being into digital marketing just because I was unaware about the role of psychology in marketing. 2023 में मेरे को पता चला इन चीजों के बारे में, and after that I'm a different level of marketer. Okay, I can claim this thing. I'm a different level of marketer just because of embedding psychology into the marketing. So देखो साइकोलॉजी में क्या होता है ना कि whenever you hear any word, कोई आपके दिमाग में कोई शब्द आपने सुना, suppose if I am telling you ताजमहल, so आपके दिमाग में ताजमहल का फोटो आया, राइट? इट इज नॉट लाइक THA स्पेस MAHA लिखा हुआ नहीं आया, राइट? इफ आई एम टेलिंग यू लाल किला, तो लाल किला का फोटो आया. इफ आई एम टेलिंग यू नरेंद्र मोदी, सो मोदी जी का फोटो आया आपके माइंड में. NARENDRA स्पेस MODI लिखा हुआ नहीं आया. So our mind used to think like that. Our mind used to work like that. Okay, साइकोलॉजी में जब आप जाओगे तो देयर आर टू सिस्टम, सिस्टम 1, सिस्टम 2. सिस्टम 1 कैसे फास्ट होता है, सिस्टम 2 कैसे स्लो होता है, एंड कैसे आप उस मैकेनिज्म को अल्टर कर सकते हो, सब कुछ है. बट उतने डेप्थ में नहीं जाते हैं. फिलहाल इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं हमारे बैक ऑफ द माइंड होता क्या है, क्योंकि जो चीज आपके बैक ऑफ द माइंड हो रहा है वही तो एक यूजर के भी बैक ऑफ द माइंड हो रहा है ना. बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग. लाइक जो थॉट प्रोसेस आपके अंदर है सेम किसी और, मतलब सामने वाले के अंदर भी है, राइट? सो व्हेन यू आर रीडिंग कम सी सेड, तो आपके दिमाग में कैसा इमेज बन रहा है? सबसे पहले तो सी, इसका मतलब आप लड़का इमेजिन नहीं कर सकते. सी है मतलब जो पिक्चर आपके माइंड में आ रहा है, और जो बुला रही है वो रही है, वो बुला रहा नहीं है, राइट? कम सी सेड मतलब वहां आपके माइंड में आया सी, यानी कि कोई लड़की है कहीं पे खड़े होके किसी को बोल रही है कि कम, मतलब आओ यहाँ, राइट? सेकेंड इज कम सी बेग्ड. बेग्ड का मतलब गिड़गिड़ा रही है ना, भीख मांग रही है कि प्लीज आ जाओ, मतलब उसके हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, उसके चेहरे पे एक उदासी है. यानी कि आपके माइंड में जो इमेज फॉर्म हुआ होगा उसमें कम सी बेग्ड पढ़ने के बाद एक ऐसा इमेज फॉर्म हुआ होगा, या फिर नहीं हुआ है तो होना चाहिए, जिसमें लड़की हाथ जोड़ी हुई है या समहाउ वो बेग कर रही है, मतलब रिक्वेस्ट कर रही है, उससे गिड़गिड़ा रही है. गेटिंग दिस पॉइंट? सो ये आप कैसे इवोक कर सकते हो? कैसे आप बोल सकते हो कि कम सी सेड, या फिर एज अ राइटर आप कैसे लिख सकते हो कम सी बेग? अनटिल एंड अनलेस आप अपने आप को सिचुएशन में रखोगे नहीं, एंड यू विल नॉट फील कि नहीं सामने वाला या सामने वाली लिटरली बेगिंग. सो फर्स्टली यू नीड टू फील दैट फीलिंग इनसाइड यू, and then with the help of your words you can evoke the same into the readers, right? बहुत बार होता है कि आपके एल्गोरिदम के हिसाब से कुछ रील्स आप स्क्रॉल करते करते आपको पता चलता होगा यार मैं तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा रात के 2 बजे, है ना, ऐसे सर मलते होगे, पटकते होगे. आपके पास वैसे कंटेंट आ रहे हैं, वैसे म्यूजिक आ रही है, वो इमोशन आपके अंदर ट्रिगर किया जा रहा है सामने से, एंड समटाइम यू फील कि यार आग लगा दूंगा, है ना? Why? Because that music, that emotion, that content, that text is continuously getting bombarded over you, right? So how everyone is manipulating you, right, with the help of a mood. Actually हो क्या रहा है कि वो उस रील के थ्रू सेम मूड आपके अंदर इवोक कर रहे हो. मैं एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल देता हूँ. यू कैन इम्प्लीमेंट. आई बिलीव आप सबने किया होगा, बट दोज हु आर अनअवेयर, मैं उनके लिए एक थोड़ा सा बेसिक हिंट दे दूं कि आप क्या करना. आप बहुत खुश रहना. ओके, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विथ योरसेल्फ. आप बहुत खुश रहना. आप इंस्टा पे जाना, आप टाइप करना सैड स्टोरी या कुछ भी, XYZ समथिंग रिलेटेड टू सैड. ओके, और फिर आप क्या करना, उस पोस्ट को आप पढ़ना शुरू करना 15-20 मिनट के लिए, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग सैड. द रीजन बिकॉज वहां पे जो म्यूजिक चल रहे होंगे ना वो आपके अंदर सैडनेस को इवोक करेगा, उस फीलिंग को इवोक करेगा, ट्रिगर करेगा, जगाएगा. ओके, जो टेक्स्ट लिखे होंगे वो आपको उस स्टेज में ले जाएगा. सो दैट इज ऑल द आर्ट ऑफ अ राइटर और अ कंटेंट क्रिएटर. हाउ they are basically trying to evoke the same thing into your mind. Fine. क्या क्या रीजन होते हैं एज अ, अब अपन डिस्कस करेंगे एज अ राइटर. ओके, कि एज अ राइटर आपके मूड को क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल,
आपको एक टॉपिक मिला, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया डिमोनेटाइजेशन वाला। इफ यू आर नॉट इनटू दैट मूड, लाइक आपका एटीट्यूड, ओके, समवेयर मैंने मेंशन किया होगा, यस, एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट और टॉपिक, इफ दैट इज नेगेटिव, इफ दैट इज नॉट इन द फेवर, आप बिल्कुल उस फेवर में चीजें नहीं लिख सकते। लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे उस पर अपन डिस्कस करेंगे, बट नेचुरली आप नहीं लिख सकते। फिजिकल वेलबींग, सपोज इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल और आप इस सेशन में आके बैठ गए हो, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट 100% ऑफ दिस सेशन। बट इफ यू आर फीलिंग वेल, है ना, आपकी तबीयत ठीक है, आपको फीवर नहीं है, देन साइकोलॉजिकल एंड मेंटल स्टेट, मीन्स सपोज अभी आपका झगड़ा हो गया किसी से, या फिर टीचर ने, प्रोफेसर ने आपको 4 नंबर कम दिए आपके रूममेट से, या इट कुड बी एनीथिंग, रोड पे किसी से झगड़ा हो गया, ऑटो वाले से, सो यू आर नॉट psychologically and mentally fit, again you will not be able to get 100% or give 100%. Environment and surrounding, it matters a lot, okay? So environment means कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जब रहोगे ना, सो ऑब्वियसली वहां पे वो कुछ घर के टेंट्रम एंड ये चीजें चलते रहेंगी, सो यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर 100%. But if your parents are supportive, like if they are acting as an umbrella for you, in that case बात अलग होगी, राइट? फ्रेंड सर्कल, सोशल इंटरेक्शन, यू कैन से कि सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे बात करके आपको लगता होगा यार दिन बन गया, मजा आ गया। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे बात करके लगता होगा बेकार में ही इसका कॉल उठा लिए, या फिर ब्लॉक करो यार इसको। सो सोशल इंटरेक्शन इज ऑल्सो समथिंग जो मेनी टाइम्स आपकी एनर्जी को बहुत ड्रेन कर देता है, मेनी टाइम्स आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देता है। सो चूज योर सर्कल वाइजली, आप किसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, ऑलवेज चूज इट वाइजली, एंड इट यूज टू अफेक्ट योर मूड, ओके? वेदर, लाइक चिलचिलाती धूप में 45 डिग्री में आपको छत पे बिठा दिया जाए एक पेन पेपर लेके और बोला जाए कि आप इस सेशन को अटेंड करो, भाई नहीं कर पाओगे, राइट? यू नीड अ गुड इन्वायरमेंट जहाँ पे चिल पंखा चल रहा हो या एसी या कूलर चल रहा हो, यू हैव पीसफुल सराउंडिंग, है ना? सेम सेशन अपने सिटी के बस स्टैंड में बैठ के नहीं कर सकते, राइट? सो सराउंडिंग मैटर्स, वेदर मैटर्स, चिलचिलाती धूप में नहीं कर सकते, बहुत तेज ठंडी में नहीं कर सकते, बारिश का मौसम हो जो मेरे को पर्सनली बहुत प्यारा लगता है, सो उसमें मौसम में आई कैन डू 10 times of my capability, okay? Quality sleep, सपोज आप कल सुबह 6 बजे सोए हो, उठ के 8 बजे क्लास चले गए, दिन भर परेशान हो, अभी बिठा दिया जाए आपको इस सेशन अटेंड करने के लिए, भाई नहीं सीख पाओगे, राइट? डाइट, obviously diet is going to affect your physical well-being, so diet also, and your mood, your point of views on that particular subject, these all things used to affect your mood, फाइन। सो कंटेंट राइटिंग के अपन बेसिक्स और उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझ लिए। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टाइल इन कंटेंट राइटिंग, जिसको अपन कभी और देख लेंगे, कल वाले सेशन में कंक्लूड कर लेंगे। नाउ वी शुड स्टार्ट बिकॉज वी आर जस्ट लेफ्ट विथ हाफ एन आवर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी को। बट कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी को पढ़ने के पहले सबसे पहले इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। Content is the foundation every other digital marketing channel is built on. Your SEO need content. आपको इस पर कंटेंट चाहिए, आपको ईमेल भेजना है, कंटेंट चाहिए, आपको वीडियो क्रिएट करना है, यू नीड कंटेंट, यू हैव टू क्रिएट फनल, यू नीड कंटेंट, आपको किसी को पिच करना है, यू नीड कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रोशर, राइट? सो कंटेंट इज एवरीवेयर, हर चीज के लिए आपको कंटेंट चाहिए। योर सोशल मीडिया नीड कंटेंट, ईमेल कैंपेन नीड कंटेंट, ओके? योर the module teaches you to write content that both human and search engine reward, and to publish it on WordPress with full SEO control. Fine. It means SEO हमारे लिए सॉरी SEO के लिए या फिर पूरे डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें कंटेंट चाहिए। फाइन। कंटेंट क्या होता है वो अपन समझ गया, वो सब कुछ देख लिए। अब देखो व्हाई वी आर स्कीपिंग दिस पार्ट, मैं आपको ना एक पहले का ब्रोशर दिखाता हूँ और उसमें अपन बहुत ही बेसिक चीजें डिस्कस करते थे। सो इसके पहले वाला मॉड्यूल कुछ ऐसा था, एंड आई बिलीव उसमें हम लोग ना ये मूड वगैरह ये सब सेम चीज डिस्कस करते थे, उसमें भी टोन, मूड,
सेम डिटेलिंग यही था, मे बी थोड़ा ज्यादा टाइम हम लोग लेते होंगे, बट नाउ इट इज गेटिंग आउटडेटेड, स्टाइल वगैरह आउटडेटेड है। ओके, बिल्कुल आउटडेटेड चीजें हैं। टिप्स है क्या है, फिर स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर आई विल एक्सप्लेन यू स्ट्रक्चर क्या होता है, कल अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक बहुत प्यारा टर्म है दैट इज कॉल्ड पिरामिड स्ट्रक्चर, ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बट अभी का जो ट्रेंड है दैट इज मोर रिलेटेड टू कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बातें कर रहा था। ओके, सो कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी को समझने के लिए अपन थोड़ा सा कुछ कुछ पहले फैक्ट को देखते हैं। देखो, जब एसईओ या फिर डिजिटल मार्केटिंग की बातें करते हैं ना हम लोग, तो वहां पे बोला जाता है, एक मिथ है कि जितना ज्यादा आप कंटेंट लिखोगे उतना ज्यादा आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं उनके साइट का स्टेटस दिखाऊंगा। उनके साइट का ना, मैं रुको, wait, दिखाता है moment। यार, इसका पंखा चालू हो गया भाई। समवन इज ऑन अनम्यूट, राइट। सो मैं उसका एक आपको दिखाता हूँ। सी, इनके एक पर्टिकुलर पेज पे 10,000 इंप्रेशन है, बट जस्ट वन क्लिक है, राइट। 2600 इंप्रेशन बट 0 क्लिक्स, राइट। हियर यू कैन सी कि मतलब इंप्रेशन यानी कि लोग देख रहे होंगे वेबसाइट को बट क्लिक नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे पेजेस हैं जिसपे बहुत अच्छे क्लिक्स हैं। सो ऑन द सेम वेबसाइट, मैं इनके वेबसाइट के टोटल यूआरएल दिखा दो, इट इज लाइक 900 के आसपास है ये, है ना, 1001 है। ओके, सो 1000 आर्टिकल, बट सारे आर्टिकल तो इनको रिजल्ट नहीं डिलीवर कर रहे हैं ना। इनको कंटेंट देखो, आपको क्लिक्स देखो, सो क्लिक्स कुछ ही पेजेस से मिल रहा है। इट मीन्स एक मिथ है। ओके, वाई आई एम सेइंग सो, ये मिथ है कि जितना ज्यादा आप कंटेंट डालोगे उतना ज्यादा ट्रैफिक आएगा। नो, कंटेंट जो भी है वो स्ट्रेटेजिक वे में होना चाहिए, राइट, एंड मीनिंगफुल होना चाहिए, फाइन, अदरवाइज दैट इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म। दूसरा, राइट फॉर एसीओ फर्स्ट एंड ह्यूमन सेकंड। लोग क्या बोलता है ना कि हमें एसीओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना चाहिए, मैं बोलता हूँ नहीं। मैं पहले भी ये चीजें बोलता था, मैं 5 साल पहले भी बोलता था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं 10 साल बाद भी बोलूंगा सेम चीज, कि कभी भी एसीओ के लिए नहीं लिखना होता है, राइट फॉर ह्यूमन। और ऐसा क्यों, मैं ये चीज आपको सर्च इंजन आर्किटेक्चर मॉड्यूल में बहुत डिटेल में बताऊं, पूरा धागा खोल के अपन पढ़ेंगे कि क्यों हमें एसीओ के लिए, एसीओ का मैं तो बोलता हूँ भाई केयर ही मत करो, व्हाट इज एसीओ, नथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर ऑडियंस, क्योंकि अल्टीमेटली गूगल भी वही काम कर रहा है, गूगल को भी ऑडियंस चाहिए। ओके, सो वी विल डिस्कस इन डिटेल, हम लोग जब सर्च इंजन आर्किटेक्चर वाले मॉड्यूल में आएंगे वहां पे हम इस पॉइंट को, यू कैन नोट इट डाउन, आप अपने रफ पेज में कहीं पे नोट डाउन कर सकते हो कि वी नीड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन दिस पॉइंट, एंड दैट टाइम यू कैन रिकॉल मी, ऑब्वियसली मैं ये चीज करूंगा ही। देन देयर इज, सो वी हैव टू राइट फॉर ह्यूमन बीइंग, नॉट फॉर द एसीओ। ओके, इनफैक्ट वी आर डिस्कसिंग एसीओ, बट स्टिल आई एम सेइंग कि एसीओ के बारे में उतना नहीं सोचना है। ओके, वो बैलेंस बना के आपको चलना है। शॉर्ट कंटेंट परफॉर्म बेटर ऑनलाइन, बट दैट इज ऑल्सो मिथ। शॉर्ट कंटेंट लिखे या लॉन्ग कंटेंट लिखे, मैं बोलता हूँ यार, इन शॉर्ट जैसा एप्लीकेशन जो 160 कैरेक्टर में न्यूज प्रोवाइड करता है, दैट इज ऑल्सो रैंकिंग, दैट इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड जॉब ऑन टू द गूगल, एंड देयर आर मेनी ब्लॉग्स जो 5,000 वर्ड में होते हैं। सो लेंथ ऑफ कॉन्टेंट डजेंट मैटर। ओके, इट ऑल मैटर इज क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ द कंटेंट ही मैटर करेगा। ठीक है, वर्डप्रेस साइट नीड अ डेवलपर, तो जो हमारा वर्डप्रेस का वेबसाइट है उसके लिए आपको डेवलपर होना पड़ेगा, ये सब भी एक मिथ है। ओके, ये सब बिल्कुल हवा हवाई बातें हैं। नॉन टेक्निकल बंदा लाइक मी who has completed his bachelor's and master's in travel and tourism can do with the help of minute, है ना। मैं पिछले 7 years से इस डोमेन में हूँ, and I have designed a lot of website, like minimum more than 25 website I have designed personally. Okay, and they all are running good, client के हिसाब से चीजें बनती है। So yes, now jumping to the main focus, contrarian strategy। contrarian strategy में हमें कुछ, हालांकि ये there are few things, 3 days rule and one husband 4 wife rule, that also we will discuss, but tomorrow। आज अपन स्टार्ट करते हैं contrarian से।
कॉन्ट्रेरियन में हमें क्या करना है, जब हमें कॉपी लिखना है। अब देखो कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग में एक डिफरेंस होता है। कंटेंट राइटिंग में हम लोग क्या करते हैं, इट इज मोर लाइक कॉपी पेस्ट। ओके, मैं बहुत ही ऑनेस्टली बताऊंगा, इट इज मोर लाइक कॉपी पेस्ट, कि आपने किसी चीज को पढ़ा, आपने उसको अपने दिमाग में रिफ्रेश किया, आपने उसको लिख दिया, वोमिट कर दिया अपनी इंफॉर्मेशन को। बट कॉपी राइटिंग डिमांड्स क्रिएटिविटी, जैसे वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। तो ये क्या है, ये क्रिएटिविटी है। मिस्टर अनिकेत, प्लीज टर्न ऑफ। थैंक यू। सो ये जो वॉशिंग पाउडर का ऐड हो गया, या फिर आप किसी का टैग लाइन, कोई स्लोगन देखते होंगे, इट ऑल विल कम इन द कैटेगरी ऑफ कॉपी राइटिंग। आप किसी वेबसाइट पे जाते होंगे, उनके लैंडिंग पेज को आप देखते होंगे, वहां पे जो हेडर है, फुटर है, वहां के जो कंटेंट है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कॉपी राइटिंग। बट कंटेंट राइटिंग क्या होता है, आप उसी वेबसाइट पे जब ब्लॉग सेक्शन में जाओगे, तो जो लेंदी आर्टिकल्स होते हैं, कंटेंट होते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड ब्लॉग। ओके, और वो होता है कंटेंट राइटिंग का पार्ट। सो एक बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया। नाउ जंपिंग टू द सिक्स। जब भी हम लोग कॉपी राइटिंग, यानी कि अगेन अब आपके माइंड में कॉपी राइटिंग से क्लियर होना चाहिए कि इट्स नॉट ऑल अबाउट लेंदी, मतलब जो कंटेंट हम लोग लिखने वाले हैं वो 500, 1000, 800 वर्ड का नहीं है। दैट इज हार्डली लाइक 4 वर्ड, 10 वर्ड, या यू कैन से इट कुड बी मैक्सिमम ऑफ 200 वर्ड्स। ओके, उससे ज्यादा फिर हम लोग कॉपी में उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो जब भी उस तरह का कॉपी कॉपी हम लोग क्यों डिजाइन करते हैं, इट कुड बी आइदर पिच, ब्रोशर, वीडियोस, किसी को आप पिच करने के लिए जा रहे हो, कोई यूट्यूब के लिए क्रिएट कर रहे हो, अपने वेबसाइट के लिए क्रिएट कर रहे हो, दैट शुड बी कैची, दैट शुड बी आई कैची। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैलेंज इंडस्ट्री नॉर्म। ओके, यानी कि इंडस्ट्री का जो भी नॉर्म है, उसको अपन चैलेंज करेंगे। ओके, मैं इसको एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ, देन वी विल कम ऑन टू द स्क्रीन, और फिर हम लोग उसके प्रैक्टिकल चीजों को देखेंगे। दूसरा है रिफ्यूज टू सेल और चार्ज। मतलब आप उसमें क्लेम ही नहीं करो कि मैं आपको कुछ बेच रहा हूँ। ओके, मना करना है। कॉल आउट कंपटीटर एज सैलो फिक्सर, मीन्स जो आपके कंपटीटर हैं, आप उनको बोलो कि दे आर जस्ट they are not doing your work on that spectrum onto which I am planning to do so। मतलब जब आप अपने किसी क्लाइंट को पिच कर रहे हो, या फिर आप एज अ सेल्स पिच तैयार कर रहे हो, और या फिर आप किसी को अपने वीडियो के थ्रू ही मोटिवेट कर रहे हो, तो आप उसमें ये बताओ उसको कि योर हाउ वी आर बेटर देन देम इन अ वेरी लॉजिकल वे। ओके, सो आप उनको बोलो कि दे आर जस्ट सैलो फिक्सर, दे आर नॉट डूइंग योर थिंग्स ऑन अ वेरी ऑन दैट स्केल लेवल। एंड यस, यहाँ पे हमें वो डिलीवर भी करना है। राइट, इट्स नॉट जस्ट कि आपने क्लेम कर दिया एंड बैकएंड पे आप खोखले हो, फिर मजा नहीं। डिमांड हार्ड वर्क फ्रॉम ऑडियंस, और यू कैन से डिमांड हार्ड वर्क फ्रॉम योर क्लाइंट। ओके, सॉरी, या क्लाइंट, फाइन। यूज ब्रूटल ट्रांसपेरेंसी। आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो है, आप उनको बोलो। फाइन। रिजेक्ट ट्रेडिशनल सेलिंग टैक्टिक्स। लोग बोलते हैं कि मार्केट में हाइप क्रिएट करो, आप हाइप मत क्रिएट करो। ओके, सो आप अपने कॉपी के थ्रू ये सारे मैसेजेस कैसे दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके कंपटीटर प्रॉमिस कर रहे हैं कि दे विल डू इजी फिक्सेस, सपोज आपने XYZ वेबसाइट को आपको पिच करना है, किस चीज के लिए पिच करना है, अपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या फिर कोर्स के लिए। ओके, सपोज ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके चलते हैं। इफ मैंने आपको जैसे इंट्रो सेशन में भी, मेरा ये स्टाइल बहुत पुराना रहा है, एंड मेरे को इस स्ट्रेटेजी के बारे में अब पता चला है। एंड देन आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि यार द सेम थिंग आई एम डूइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। एंड वो मेरे प्रोफाइल में एक स्टार एक्स्ट्रा ऐड किया मेरे खुद के नजर में। राइट, कि आई वॉज डूइंग द गुड थिंग। सो लोग बोलते हैं कि इजी फिक्स, मैंने आपको भी बोला होगा कि आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी मैजिक। आपको मेरे साथ बैठना होगा, आपको सेशन लगाने होंगे। आप जब तक नहीं लगाओगे, आई कैन नॉट डू मैजिक। मैं कोई ऐसा चीज नहीं बताने वाला हूँ जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने सेम चीज आपको डे 1 में बोला था, इंट्रो सेशन में और फर्स्ट सेशन में। राइट, तो यदि वो आपको बोल रहे हैं कि कोई क्लेम कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को लेकर के कि आप ये कोर्स कर लो एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग दिस मनी, नो, आई यूज टू रिफ्यूज। मैं आपको बोलूंगा कि नहीं, आपको मेरे साथ बैठना होगा, आपको चीजें पढ़नी होंगी। आप पढ़ने के
हर 6 महीने बाद आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। सो ये मैं चीज करता भी हूँ, मैं प्रैक्टिकली करता हूँ, एंड दैट्स द मेन रीजन आई एम वेरी कनेक्टेड विद दिस मॉड्यूल दिस टाइम। ओके, आप बताओ उनको कि नहीं, आप जब एक कोर्स करोगे आपको हमारे साथ बैठना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू बी अ गुड मार्केटर। दैट्स इट, दैट्स वेरी ऑनेस्ट। दूसरा, वो हाई फीस लेते हैं। मैं मैंने जब इस कोर्स को, मैंने बीच में कई बार इसको पेड भी किया। सो whenever I made this course paid, मैं फर्स्ट इंट्रो सेशन लेता हूँ, मैं उसमें उनको सारा ब्रीफिंग देता हूँ कि दिस मच मनी आई एम गोइंग टू चार्ज टू यू। मैंने एक ही बार इस सेशन को हालांकि पेड किया है। ओके, सो पीपल पेड, अच्छा उन्होंने हमें पैसा बना था, बट देन आई गॉट एन आइडिया कि यार पैसे और भी तरीके से बन सकते हैं। दिस इज समथिंग आई रियली लव डूइंग। तो इफ दे आर चार्जिंग हाई फी, आप हाई फी चार्ज करने से मना मत करो, आप बस उनको बताओ कि व्हाट आर द क्वालिटीज यू आर प्रोवाइडिंग, एंड इनिशियली गो विद द फ्री। सपोज आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस है, कोई सामने वाला बंदा आता है और वो बोलता है कि मेरे वेबसाइट पे ये प्रॉब्लम है, मैं उसको पर्सनली मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट करके देता हूँ। मैं एक ऑडिट आपको दिखाता हूँ एंड यू विल गेट सम आइडिया। समरी रोड, ओके, हियर इज द क्लाइंट, फाइन। मैंने उनको ये सारा ऑडिट दिया है, एंड आई विल टेल यू इन डिटेल, आई विल टेल यू कि इस पूरे ऑडिट का एंड ये सब कुछ का क्या है, क्या लॉजिक है, ये क्लाइंट कैसा है, वगैरह वगैरह। एंड ट्रस्ट मी, इस ऑडिट के बेसिस पे, इस कॉपी के बेसिस पे, दे हैव रिप्लेस्ड देयर एग्जिस्टिंग, मतलब नजर ना लगे टचवुड, बट दे हैव रिप्लेस्ड देयर एग्जिस्टिंग टीम एंड दे हैव ऑनबोर्डेड अस, जस्ट बिकॉज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको चीजें प्रोवाइड की, राइट, एंड दैट वर्क फॉर अस। सो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट दो, आप बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहो प्राइसिंग के बारे में। Yeah, this much I'm going to charge, this is for all these services, deliverables will be this thing, be transparent, be honest। तीसरा, दे हैव सैलो एक्सपीरियंस, आपके पास सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, आपके पास टेस्टिमोनियल होनी चाहिए, आपने उस चीजों को जिया है, यू शुड हैव 10 एक्सपीरियंस। आप मेरे से बात करोगे किसी भी डोमेन में, आई हैव एन नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्टोरीज टू टेल यू। ओके, क्लाइंट के स्टोरीज हो सकते हैं या कुछ भी। सो अंटिल एंड अनलेस आपके पास वो कॉन्फिडेंस और वो चीजें नहीं आएंगी, यू कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रेरियन marketer or like that, but try to understand, you have to achieve that pinnacle, that top। Okay, so they tell people what they want to hear। मतलब सपोज ट्रेनिंग प्रोग्राम है, राइट, अब हो सकता है इसमें आपका एक्सपेक्टेशन, आप मेरे से कुछ और सुनना चाह रहे हो, लाइक आई नो आप में से काफी लोग ये सुनना चाह रहे होंगे कि यार अभी तक इन्होंने ये तो बताया नहीं कि सोशल मीडिया पे पोस्ट कैसे करें, राइट, एसईओ का तो इन्होंने कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, ये तो बताया ही नहीं, मेटा टैग क्या होता है ये तो बताया ही नहीं, ये मार्केटिंग के नाम पे क्या पढ़ा रहे हैं इन्होंने, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो अभी तक बताया ही नहीं। कितने लोगों के माइंड में आ रहा है ये चीजें? ऑनेस्टली बताओ यार, यार ये क्या चल रहा है, ये तीसरा सेशन हो गया, मजा नहीं आ रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंकिंग, अरे वाह, ओके राइट, चलो कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस आए। ओके ओके, गॉट इट, बट ट्रस्ट मी, देयर आर 8 मॉड्यूल्स। ओके, एंड जो हमें डॉट क्रिएट करना है ना माइंड में, पहले वो डॉट बनने चाहिए, जब तक नहीं बनेगा मजा नहीं आएगा। ओके, सो यस, आई हैड अ डाउट, चलो मेरा डाउट क्लियर हो गया। सो व्हाट दे आर डूइंग, वो उन्हें वही चीजें बता रहे हैं जो उनको पसंद है, मतलब जो सुनना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको नहीं बताऊंगा, आई विल टेल यू व्हाट यू नीड टू हियर, नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू हियर। जो आप चाहते हो मैं वो आपको नहीं बताऊंगा, जो आपको जरूरत है ना मैं आपको वही चीजें बताऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, आप जाना, आप गूगल करना, आप लोग भी इतने बेवकूफ नहीं हो, आप लोगों ने भी क्रॉस चेक कर, आप लोग भी कर रहे होंगे क्रॉस चेक मेरे चीजों को, कंटेंट, डू क्रॉस चेक। ओके, एंड आई विल टेल यू व्हाट यू नीड टू हियर, जस्ट बोल्ड कर लो इसको। ओके, एंड इसको भी बोल्ड कर लो, फाइन। दे सेल आउटकम्स, अपने को प्रोसेस सेल करना है। वो आपको बता देंगे कि अरे यू नो फॉर रिलेटेड टू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, देयर कुड बी कि आप एक कोर्स करने के बाद इतना कर लोगे एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग दिस मनी। नो,
मैंने कहीं पे क्लेम नहीं किया है, एंड नॉट बिकॉज कि आप कर नहीं सकते हो. देयर आर मेनी पीपल, देयर आर मेनी ट्रेनीज हु आर डूइंग वेरी गुड इन देयर फील्ड. दे आर इन माई टच समहाउ, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू. whenever uh, we used to create some time, हमारी बातें होती है अलग अलग टॉपिक्स पे. there is one guy Pintu, he is a published author. There are one girl Harshita, she is in Pune doing content writing job. Fine. So इन नंबर ऑफ पीपल, मतलब मेरे को नाम याद नहीं है सबका और बताना अभी टाइम वेस्ट भी होगा. सो देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग वेरी गुड इन देयर डोमेन. सो द थिंग इज, वी आर नॉट सेलिंग द आउटकम्स. मैं आपको ये कभी क्लेम नहीं करूंगा, या मेरा वो यूएसपी होता ही नहीं है. ओके, ऑल वी सेल इज प्रोसेस. मैं आपको बताऊंगा कि चलना कैसे है. देयर विल बी सम अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम योर साइड दैट यू नीड टू फुलफिल. So yeah, this is all about. Yes, one more point. They position themselves as a magician or fixer. मतलब वो उनके कोर्स में आप जाओगे, वो आपको बताएंगे कि अरे भाई ये कर लो and you will start earning $1,000 per month, right? I will just work as a guide for you. You have to work yourself. Okay. So now coming to the two different copy that I have created. बाकी और भी चीजें हैं, मैं उस पे भी आऊंगा, but not at this point. I have something for you that I have designed, and let me show you. There is one copy that is Discipline का हमारा वेबसाइट. फाइन. हालांकि हमने उसका फर्स्ट पेज ऑलरेडी थोड़ा सा यहाँ पे रीडिजाइन किया. हमारा पहला पेज कुछ और था इससे पहले, like we are a creative digital marketing agency, something like that. Okay. Now coming to one more copy that I have designed for you, and that is here. Yeah. हमें कॉपी इस तरीके से तैयार करनी. इंडिया में अभी ये स्ट्रैटेजी कुछ कंटेंट क्रिएटर यूज कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे. वेबसाइट डोमेन में भी कुछ कंटेंट क्रिएटर यूज कर रहे हैं, एंड मेनी फ्यू मार्केटर्स आर यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी. बाकी आप कोई भी रैंडम XYZ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, इट कुड बी, सपोज ये मेरे होम टाउन का ही डेटा उठा लिया. सो what they are doing, the presenter is more witness of top notch what is digital marketing. ठीक है, इनका लैंडिंग पेज कुछ कुछ इस तरह, सॉरी ये लैंडिंग पेज नहीं है, होम पेज पे आते हैं. ओके, व्हाट दे आर डूइंग, जो हम लोग कॉपी राइटिंग में बात करते हैं ना कि स्ट्रेंथन योर बिजनेस, ग्रो विथ व्यापार, या सब कर रहे हैं. व्हाट यू आर डूइंग डिफरेंट, ग्रो विथ व्यापार. डू यू एस्पायर टू टेक योर बिजनेस पार्ट ऑफ सक्सेस, इफ यस, ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, आप क्या क्या हम लोग कैटर करते हैं. we have done lot of work, let's check some from here. ठीक है, मतलब ये sort of portfolio हो गया उनका. फिर वो अपने बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, but is it somewhere eye catching? Let's compare it with second copy. Second copy is this: your digital marketing is probably bleeding money. Fine. We are not here to wow you with a slick dick and makeup made up metrics. Okay, before you spend a single rupees, we will audit your current digital presence, show you exactly where it is failing, and tell you honestly where we can fix it or whether someone else can. We will bluntly tell you कि if we can fix it for you, I will do it for you. Most agencies pays first, we diagnose first. It means first of all, I am being honest here. जो कंट्रेरियन स्ट्रेटेजी का वन पार्ट है. अपन उनको क्या करेंगे, एक फ्री कॉल, फ्री ऑडिट प्रोवाइड कर रहे हैं. एवरीवन लाइक्स फ्रीबीज. इंडिया में फ्रीबीज की वजह से ही अभी जो भी रूलिंग पार्टी है गवर्नमेंट में, वो फ्रीबीज की वजह से. सबको फ्रीबीज पसंद है, सबको फ्री के टोकन, फ्री की चीजें पसंद है, राइट. एवरीवन लव्स फ्रीबीज. और फ्रीबीज के थ्रू देखो होता क्या है, इफ एनी क्लाइंट इज कमिंग ऑन टू योर साइट, यदि वो आपके सर्विसेज को लेंगे तो एक बार वो चेक करना चाहेंगे कि आप कितने पके हो. सो व्हेन यू विल डू द फ्री ऑडिट, फ्री कॉल, free diagnosis for them, they will get an idea how serious you are, how committed you are, how better you have understanding of their product, whether you will be able to position their product or not, because they are going to spend some money. वो 5,000, 50,000 या 5 लाख जो भी खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर, they are going to pay you. So until and unless they will not have a trust on you, how they will make a mind that okay,
मैंने कल आपको बताया था ना, सी आवर इंटरलिंकिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हो गया, याद है वो कस्टमर के 5 स्टेज बायर पर्सोना में, अवेयरनेस एंड then they come on the realization part. You remember module 1? बिलीव आप लोगों को याद होना चाहिए। सो मैं एक बार दिखा देता हूँ, if I will have, I will show you. See यहाँ पे, so they are going to spend some money onto you. Fine, देखो यहाँ पे सबसे पहले उनको अब पता होता है कि हाँ मेरे वेबसाइट पे प्रॉब्लम है। यस, फर्स्ट गेन ट्रस्ट एंड ऑब्वियसली केस ऑफ, सो देन they will come into the consideration part. Fine, here what they are doing, वो इसके थ्रू वो कंसीडर कर रहे हैं आप। सो वंस यू विल गिव देम अ फ्रीबी, मतलब आप उनका ट्रस्ट जीत लोगे, एंड दे देन दे विल बी ऑन टू द डिसीजन पार्ट कि हाँ दे आर डूइंग गुड, आई मीन they have understanding of my product, of my services, and if I will collab with them, they will do better for me. Trust, because market में बहुत लोग हैं, you are not the new one. हमारे यहाँ ना एक ये लाइन बहुत ही ट्रेंड में चलता है कि यू आर स्पेशल, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। तो जीतू भैया का वो डायलॉग फ्रॉम कोटा फैक्ट्री कि भाई ये कोड ही बकवास है, ओके ये लाइन ही बकवास है कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एवरी बिजनेस इज स्पेशल। नो, आप जो अभी सोच रहे हो कोई करके बैठा है। फाइन, सो वी हैव टू बी बेटर इनटू दिस डोमेन। कैसे बनना है उसी पे अपन फोकस कर रहे हैं। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, सी अब कॉपी को पढ़ो, द अनकंफर्टेबल truth. Most agencies will take your money, produce a report full of impressive looking graphs, and quietly renew your retainer. We would rather lose a client than lying to one. And yeah, me personally, I used to do this. मेरे पास अभी एक गरुड़ा टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी थी, या गरुड़ा, देखो अभी उनका मेरे पास ये ओपन भी है। फाइन, ये इनका ये डम्मी है, ये अभी लाइव नहीं है। इसको रेप्लिकेट करना था, इस वेबसाइट को डिजाइन करना था। आई टॉक टू देम, आई डिनाइड, नो आई विल नॉट डू। ठीक है, मेरे को कुछ लोग पागल बोलते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो। अभी जिस क्लाइंट के साथ आई एम वर्किंग, आई टुक 10 days। मैं क्लाइंट का मैसेज दिखाऊंगा ना, यू विल बी अमेजिंग कि ये क्या चल रहा है। देयर इज अ ऐप कॉल्ड स्लैक, ओके। मैं मैसेज आपको दिखाऊंगा, 10 days आई वाज डिसअपियर। मैं ग्रुप में मैसेज नहीं डाल रहा था, मैं कुछ नहीं, मेरे को चंदन एंड पीपल वेयर सेइंग कि हे यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, लेट मी टेक माय टाइम। आई वाज डूइंग माय टास्क, ओके, एंड हियर दिस ऑल पीपल आर लाइक फाइन। वो ना उसके बाद ये मेरे को यहाँ से टारगेट करना बंदा शुरू किया। आई एम नॉट श्योर कहाँ से। सो फाइन, अभी अभी मैंने उनको आज ही ये मैसेज वैसेज डाला है। सुबह रात में देखो, ये 3 बजे का मेरा थ्रेड है। सो 2:44 में मैंने उनको डॉग वॉक के बारे में बोला है, एंड आई विल टेल यू, मैं आपको बहुत ही डिटेल में वो चीजें बताऊंगा कि व्हाट हैपेंड, राइट, हियर एज वेल। यस, आई बिलीव दिस इज द कॉपी। सो आई वाज डिसअपियर, इन शॉर्ट मैं 10 दिन के लिए गायब था। फर्स्ट आई डिसाइडेड वेदर दिस इज फॉर मी और नॉट, because until and unless I will not feel the same, how I can deliver। मैं 10 दिन बाद आया, आई जम्प। मैंने उनको, जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया है, मैंने वो भेजा उनको मॉड्यूल, पूरा ऑडिट रिपोर्ट। आई टोल्ड हिम कि यस, बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई वाज नॉट अवेलेबल, these are all my findings, now you decide। they replaced their existing team and have onboarded us, okay। why I am sharing this all story, हो सकता है आपको थोड़ा मैं एरोगेंट या थोड़ा इगोइस्टिक इस बातों से लग रहा हूँ, बट नो, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ दिस डोमेन, ऑफ एनी डोमेन, नॉट जस्ट दिस डोमेन, ऑफ एनी डोमेन, राइट। यू नीड टू बी ऑनेस्ट, अदरवाइज क्या होगा, आपका वर्ड ऑफ माउथ खराब हो जाएगा। वन थिंग आई कैन बेट कि ना तो अभी तक ट्रैवल जैम पे वी आर डूइंग ट्रेनिंग सिंस लास्ट 4 and 5 years, we don't have any negative comment, a single negative comment till now। I have worked with a lot of clients, okay, not a single negative comment, क्योंकि मैं इस स्टेज पे ही मना कर देता हूँ, लाइक इस स्टेज पे ही कि नो, either it could be commercial part,
जहाँ पे मेरे को थोड़ा भी डाउट होता है, एंड आई सेड नो, माय मेंटल पीस इज मोर important than all this bullshit. So, well, fine, coming to the back copywriting things. Digital marketing is not a switch you flip and money appear. It takes deliberate strategy, month of consistent effort, and honest feedback loop. Suppose मेरे को सेम लाइन यदि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए लिखना होता, मेरा सेम लाइन होता कि आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी मैजिक फॉर यू. You need to sit with me. You need to go through consistently through all the modules. You need to be consistent. You need to be regular throughout this training program. You need to complete all the assignments on time. You need to do some extra work from your side as well. क्योंकि इनिशियली मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन करने बैठा, आई वॉज गोइंग टू टेक 4 months of time to complete this training program. बट आई वॉज अवेयर कि 4 month कोई नहीं करेगा, राइट. 45 days इज गुड. 45 days इज 1 month मैक्सिमम लोग इंटरेस्टेड होते, राइट. 2 months में उनको लगता है यार 2 महीने करने पड़ेंगे, कमिटमेंट, ये वो, एग्जाम, प्रेशर, ब्ला ब्ला. सो आई ड्रॉप्ड दैट आइडिया. मैंने 4 महीने के कोर्स को 45 दिन में वी आर गोइंग टू रैप अप. मेरे हिसाब से वो 4 month का होना चाहिए था. फाइन. सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. गेटिंग दिस पॉइंट. If you are looking for someone to tell you what you want to hear, you are probably, we are probably not the right fit for you. We are doing all these things. Services built for result, not retain comfort, focus. Fine. यहाँ पे हम लोग honest note, ये सब कुछ provide कर रहे हैं. Before you pay us anything, let us show you what's broken. मतलब आपके वेबसाइट पे कुछ भी डाउन है, कुछ भी ऐसा है, एंड दिस इज जस्ट अ डमी कॉपी जो मैंने तैयार किया है पिछले कुछ टाइम लगा करके, एंड सेम आई एम गोइंग टू रिप्लेस. मतलब इससे अब अपन इसको रिप्लेस करेंगे, राइट. सो पहले का हमारा कॉपी देखो, वही 100 ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर आर ऑलरेडी गेटिंग मोर बायर्स एंड और मच मोर. ओके, देखो यहाँ स्पेलिंग भी गलत है. If you are looking for a reliable partner for growth of your business, grab your slot now. Okay, so old strategy was this, and here you can see the difference in both the copies, right? कि यहाँ पे difference है. We will audit your current digital presence. हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हाँ आपको भी ऐसा करना है, आप आ जाओ, we will do magic for you. It was not working for us. Fine, ये इंडियन मार्केट में काम कर रहा था because इंडियन मार्केट used to work. Okay, no problem. Happy journey. So yeah, it was working for us. Uh, welcome. So, but not into the market that we were planning to target. ठीक है, इंडियन मार्केट ऐसा ही काम चलता है. इंडियन मार्केट का क्या है ना कि लोगों को सस्ते में चीजें चाहिए. फाइन. हाउ सो ओल्ड यू कैन से we don't just serve client, we build a community, meet the inspiring business. I mean the same thing जो यहाँ व्यापार इन्फोटेक कर रहा है ना, इनका भी we don't just commit, we fulfill expectation. सबको ही करते हैं. ओके, सबको ही एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा तो भाई वी विल पे यू एज अ कस्टमर. डू विल आई पे यू फॉर नॉट फुलफिलिंग माई एक्सपेक्टेशन? लाइक यू एज अ कस्टमर विल पे मी फॉर नॉट फुलफिलिंग योर एक्सपेक्टेशन? ऑब्वियसली द आंसर विल बी नो. आप मेरे को इसलिए फुल पे थोड़े ना करोगे. सपोज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पेड होता, राइट, एंड उसमें मैं आपको क्लेम करता कि एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम यू विल गेट सर्टिफिकेशन और इंटर्नशिप. सो वुड यू बी एक्सपेक्टिंग कि मैं आपसे 10,000 20,000 रुपए चार्ज करूंगा और एंड ऑफ द सेशन में आपको इंटर्नशिप भी ना प्रोवाइड करूं? नो. सो इसको लिखने की क्या जरूरत है? तो नेचुरल है ना. बट ठीक है. वेल, ये सब कुछ ऐसे मैट्रिक्स, वी आर डिफरेंट. देखो डिफरेंट का स्पेलिंग इन्होंने भी हमारी तरह गलती किया है. डिफरेंट का स्पेलिंग गलत है ना. सो कॉपी राइटिंग में छोटी छोटी चीजें दिखती है. Fine. So I believe you got the idea, not a good fit for you. Okay, are we the right fit? I mean, I am asking to the audience. मैं उसके माइंड में एक डॉट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ. We would rather be honest upfront and losing the wrong client than wasting their time and ours. Here is who we are built for and who should probably look elsewhere.
मतलब हम लोग किसके लिए हैं और किसको कहीं और भ्रमण करना चाहिए. So not a good fit for you if you want overnight success or overnight result, right? Need someone to tell you your current strategy is fine when it is not. Is this okay to ये सब तो अभी थे ना यहाँ पे. Yeah. So we were discussing this part कि I will drop you. मैं ना HTML फाइल आपको भेज दूंगा. आप इसको thoroughly देखना and if there will be any suggestion आप बताना because I am going to replace the same thing over here. Okay. हमें अपने डिसिप्लिन के साइड पे भी कुछ चेंजेस करना है. सो आई विल डू जस्ट इन कपल ऑफ डेज. आई विल डू रिजल्ट. वी कैन शो यू, नॉट जस्ट क्लेम. ओके, यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल्स वगैरह हमारे आएंगे एंड डू समथिंग दैट गेट यू क्लोजर टू ग्रोथ. फाइन. यूज आवर फ्री रिसोर्सेज, बुकलेट वगैरह वगैरह जो हम लोग उनको देंगे. राइट. सो दिस वे वी हैव प्रिपेयर्ड आवर कॉपी. मतलब हम लोग यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं दैट इज ऑल रिलेटेड टू द कॉन्ट्रेरियन. फाइन. मैं इस पे और भी डिटेल में डिस्कशन आप लोगों से कल करूंगा बट आई बिलीव यू ऑल गॉट द क्लैरिटी. क्योंकि आज ये सेशन ज्यादा टू वे हो गया. नॉट टू वे, लाइक वन वे रहा. मेरे तरफ से ज्यादा रहा. फाइन. बट टुमारो वी विल ट्राई टू, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, सैटरडे व्हेन आवर क्लास इज शेड्यूल्ड, वी विल ट्राई टू मेक इट टू वेज. मतलब मैं आपको HTML फाइल ग्रुप में डालूंगा. आप उसको लैपटॉप या फोन में ओपन करना, आप उसको गो थ्रू करना, आप दूसरे वेबसाइट को पढ़ना, आप एक डिफरेंस को एनालाइज करने की कोशिश करना कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस. मैं आपको और भी 2-3 वेबसाइट दिखा सकता हूँ. वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ऑफ माय नॉन पर्सन जो इस स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं, उनके वेबसाइट को आप पढ़ोगे, यू विल सी द डिफरेंस. यू विल फील योर सेल्फ. आपने जब दूसरा कॉपी, जो डमी कॉपी है, उसको जब आपने पढ़ा होगा, आपके माइंड में बेटर कॉपी कौन लगा, एग्जिस्टिंग वेबसाइट या नया वाला? नया वाला था. न्यू वन. नया वाला. नया वाला, राइट. बिकॉज दैट इज मोर प्रॉमिसिंग, है ना. और भी क्या क्या फैक्टर हैं. सो इट इज रियली अ माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट. मतलब आप यूट्यूब करोगे, कितने लोगों ने किया था ये यूट्यूब या इसके बारे में सर्च वर्च? मैंने बोला था ना कि आप इस टॉपिक को पढ़ के आना. एनीवन? प्रियांशु, आपने किया था क्या? नो सर. अच्छा, किसी ने किया था? नो वन. तो सबका मेरे पास आ रहा है. तो वैसे फेस पहले बहुत कम का आ रहा था. नाउ आई कैन सी एवरीवन ऑन माय स्क्रीन. मैंने वो टाइल सेक्शन में जाके ना, देखो अभी सबका फेस आ रहा है. ओके, मतलब मैं लॉन्ग स्क्रीन पे कर रहा हूँ तो सबका आ रहा है. ओके, हियर यू कैन सी ये टाइल सेक्शन में चेंज हो गया है. सो यस, नाउ आई कैन सी एवरीवन. टेल मी, किसी ने नहीं देखा था ऑनेस्टली? आज आप जाना, आज आप गूगल करना, यू विल सी द डिफरेंस कि वाई वी आर, मैंने आपको एक नोट प्रोवाइड किया था और रात के 2 बजे आप उसको ओपन करना. उसका पहला लाइन आप देखोगे ना, इंडियन मार्केट में आपको दिखाता हूँ, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ. इफ यू विश, आप व्हाट्सएप पे ओपन करके उसको देख सकते हो. B2B यूएस का जो मार्केट साइज है वो है $78 बिलियन. यूएस मार्केट 2025 में एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड किया है $456 बिलियन, जिसमें से $317 बिलियन उसके डिजिटल एडवर्टीजमेंट पे खर्च हुआ है. जबकि इंडियन मार्केट की बात करें आप, तो उसमें सिर्फ $11 बिलियन खर्च हुए हैं 2025 में. ये डेटा है, आप इंटरनेट पे देख सकते हो. सो यूएस मार्केट डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पे 317 बिलियन डॉलर, लाइक $320 बिलियन स्पेंड कर रहा है. इंडियन मार्केट 2025 में सिर्फ $11 बिलियन खर्च कर रहा है. व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाई इट इज हैपनिंग? अब कुछ लोग बोलेंगे डॉलर के प्राइस की वजह से, आई मीन डॉलर का जो डिफरेंस है, तो
11 में 2 जीरो लगा दो तो 1100 यूएसडी हो गए, तो भाई हम तो उनसे 4 गुना ज्यादा हैं। ऐसा ऐसा कुछ लॉजिक कोई लाने वाला है क्या कि हमारे में $11 बिलियन है और रुपीज है, तो लाइक मैं इस अमाउंट को रुपीज को ना मैं डॉलर में ही, या D2C में भी होता है एंड B2C में भी होता है। B2C का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज्यादा है, मैंने B2B और B2C का ही सिर्फ देखा है। मार्केट साइज इनफैक्ट B2B का और भी ज्यादा है सरप्राइजिंगली। मार्केट साइज जो B2B का है वो $78 बिलियन का है और B2C का मार्केट साइज सिर्फ $31 बिलियन का है। सो वाई वी आर डूइंग ऑल दिस मार्केट स्टडी, सो दैट वी कैन गेट द आइडिया कि एज अ मार्केटर हमें कहाँ से पैसे बनाने हैं, राइट? मतलब गरीब को कितना लूटोगे, है ना? जो ऑलरेडी गरीब है उसको कितना ही आप उसके गले पे चाकू और वो सब कुछ भिड़ा के आप लूटोगे, राइट? सो इफ वी हैव टू, कहा गया है ना, एक डायलॉग है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। if you have to be like that sort of marketer, first you have to prepare yourself. If you are expecting ki someone is sitting, there are many of my friends who are into this industry who are doing very good, कि एक एक client used to pay them आराम से $2,000 $2,500 महीने का। आप इमेजिन कर लोगी कोई इंडिया में आईटी का बंदा भी उतना अर्न नहीं कर रहा है, राइट? सो यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव मेड देमसेल्फ लाइक दैट। तो पहले आप अपने आप को वैसा बनाओ, स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम राइट नाउ कि आपको अपने मार्केट सेगमेंट को क्या रखना है, इस निश को, इस स्पेशलाइजेशन को कहाँ रखना है। दैट्स द मेन रीजन कि हमने ये सारा डिस्कशन अभी अपन फाउंडेशन वाले जोन में टाइम में कर रहे हैं। एंड देन वी विल, क्योंकि आपके माइंड में एक प्लॉट तैयार हो गया रहेगा कि चलो लाइक दिस इज मार्केट साइज, मार्केट डोमेन, AIDA और जो भी XYZ हमारे टर्मिनोलॉजी हैं, यू विल हैव अ क्लैरिटी कि पर्सोना क्या है, ICP क्या है। एंड व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग इंस्टाग्राम का कंटेंट कैलेंडर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव अ क्लैरिटी कि अच्छा अच्छा मेरे कस्टमर का तो पर्सोना ऐसा है, मेरे को तो इस मार्केट को टारगेट करना है। सो आई यू एट दैट टाइम यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट इन दैट मैनर। गेटिंग माय पॉइंट? मैं डायरेक्टली आपको बता दूं कि कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, कंटेंट राइटिंग क्या करते हैं, बट यू डोंट हैव अ क्लियर गोल, विजन, ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू विल डू? कुछ नहीं, सब बेकार हो जाएगा। सो ऑन दिस नोट आई एम जस्ट गोइंग टू रैप अप दिस सेशन। आज कोई असेसमेंट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है आप लोगों के लिए, कोई असाइनमेंट नहीं है। हैव फन, हैव चिल, एंड या रियली थैंक you so much. As I mentioned in the early of this call, I was expecting zero submission, but somehow I got, I believe almost everyone has submitted. So it's really a matter of applause for all of you. अपने लिए एक ताली बजा लेना घर पे, और ध्यान रहेगी ताली बजाते समय किसी मच्छर को कोई नुकसान ना हो जान माल का। ओके, सो on this note, Okay, sir. going going to wrap up this session. If you have any doubt, please feel free to ask. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, क्वेरी? सर आज पढ़ने के बाद कल पूछूंगा। अरे गुड। अच्छा प्रियांशु, आपका टेम्पलेट एंड ऑफर लेटर आई बिलीव अभी तक शेयर नहीं हुआ है आपके साथ। सर कर दिया हूँ। मैं नहीं, आपने किया है लेकिन हमने अपने एंड से आपको नहीं किया है। सर तो कर दीजिए। अब क्यों नहीं किया है? आपने कभी ये सवाल पूछा अपने आप से? यस सर, क्या जवाब मिला? गलती मेरे में थी कि मैं थोड़ा लेट कर दिया। राइट, आपने तब किया जब सबको सबमिट हो चुका था। सो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर योर सिंसियरिटी, जो मेरे को दिख गया। यू आर कंटिन्यूअस, यू आर कंसिस्टेंट थ्रू आउट। इट इज ऑनेस्टली, या राइट, ऑब्वियसली ये बहुत ही ब्रूटल होगा। आपके पास 2 क्लाइंट आएंगे बट वो क्वालिटी क्लाइंट आएंगे, एंड क्लाइंट रिटेंशन का प्रॉब्लम फ्यूचर में कभी नहीं होगा। दे विल स्टार्ट क्रेविंग फॉर यू। मैं बहुत से ऐसे केस स्टडीज आपको बताऊंगा, राइट, जहाँ पे क्लाइंट क्रेव करते हैं आपके लिए। सो या प्रियांशु, आपके मैटर पे आते हैं। सो आई वाज जस्ट चेकिंग द कंसिस्टेंसी एंड नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। आई बिलीव आप मेरे कॉन्फिडेंस पे ठंडा पानी नहीं फेंकोगे, नो राइट? सर, नो सर। ठंडा फेंक देना, गर्म पानी मत फेंकना भाई, क्योंकि गर्मी बहुत है। ठंडा पानी फिर भी चलेगा। ओके, सॉरी सर। so no issues. I am going to send you
by EOD. Like today itself, I will send you, and I really appreciate your effort. आपने जिस तरीके से thoroughly आप सेशन में रहे हैं या फिर आपने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया है, it's all good. And I believe आपने लास्ट डे पे when I closed the session, आप सेशन में एक्टिव थे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, आप, श्रेयांश और कोई था क्या? मोहित। हाँ, प्लीज अवॉइड ऑल दोस थिंग्स, है ना? हाँ, ये आस्था भी हम ही लोग के फ्रेंड। हाँ, अच्छा, वो आपके ग्रुप में ही है क्या? यस सर। नहीं, बट सेशन, मैं सेशन क्लोज करके चला गया था एंड यू पीपल वी आर कीप चिट चैटिंग, थोड़ा थोड़ा चल रहा था वहां पे कुछ कुछ बातें। नहीं सर, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। हाँ, सेशन के बाहर करो यार, सेशन में रह के करोगे तो सेशन में तो रिकॉर्डिंग आ जाएगा ना फिर। मैं अभी आपसे जो भी बातें कर रहा हूँ वो तो रिकॉर्ड हो गया ना। सॉरी सर। नो इशू, सॉरी करने के बाद, फिर गलती करने के बाद पकड़े जाने पे सॉरी बोलना वेस्ट होता है। ओके, आई एम जस्ट हियर टू रिमाइंड यू कि दिस ऑल आर जस्ट चाइल्डिश थिंग्स, है ना? आप 21-22 के तो पक्के होंगे, 20-21 के होंगे, वी कैन एक्सपेक्ट सम मैच्योरिटी, सम डिसेंसी फ्रॉम यू ऑल, सो आई एम नॉट या जस्ट टारगेटिंग यू, बट राइट, आई कैन अंडरस्टैंड, ये होता है। चलो, ऑन दैट नोट, anyone else have any doubt, any question, clarity, anything? नो सर। No. Okay, Vaishnavi, you are from National PG College. Actually, we got one submission for this training program from your college. So, have you referred someone? No, not yet. I Not have yet. not Okay. referred. Fine. I believe वो शायद random होगा, but yeah, we got. So, I just thought to ask you कि अच्छा, you are already working into social media marketing I have worked as a social media marketer, a manager as a manager. for Okay. an NGO. Yeah. Right. सी माई प्लान इज ना कि एक दिन हम लोग रैंडम चिट चैट करते हैं, लाइक एक बेसिक इंट्रो सेशन वेयर यू कैन टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ, यू ऑल, एंड देन आई कैन गेट सम आइडिया, बिकॉज सी करेंटली आई एम लुकिंग फॉर अ कॉपीराइटर। फाइन, मैं देयर वाज वन गाय फ्रॉम गुजरात, मैं उनके साथ काम कर रहा था, बट कल उनका डेडलाइन था 12 बजे, अभी तक उनके तरफ से वो सबमिशन नहीं आया। राइट, अब मेरा काम हैम्पर हो रहा है उसके वजह से। इफ देयर विल बी एनीथिंग वेयर वी कैन कोलैब, वी कैन वर्क, वी कैन हेल्प ईच अदर, सो for that sake, let's see, on either on Sunday or Sunday we can connect and we can have random chit chat. Okay, like what you are doing, what's your expectation, what's your ambition in the field of marketing, how good you are. Even I know many of you don't know about me. मतलब अभी तक आप बस कंटेंट के भरोसे ही मेरे पे भरोसा कर रहे हो, राइट? You don't know who the hell I am, what I used to do, what is my track record, what I have done till now. Nowhere you have seen my poster, videos, nothing. Still, you people are here throughout this training program. So that is all because of my content. And I love that part about me. कि लोग मेरे को मेरे नाम से नहीं, मेरे काम से जाने. And I really feel proud on that part. Okay. I never do promotion about myself. कोई मेरे को shorts videos निकलवाने की requirement नहीं है. But I believe we should connect on Sunday. I will drop a message in the group. जितने लोग free होंगे, we all can connect. We can discuss. So yeah. Thank you then. I believe there is no doubt. बाकी discussion Saturday को होगा about this contract and strategy. I am going to send you that HTML file in the group. Go thoroughly, drop your suggestions, and till then, tata, bye bye. थैंक यू सर। Thank you. Yeah, थैंक यू Thank सर। you. thank you so much. Bye. Okay, Anchal, do you have any doubt, anything?